हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उन टॉपिक्स को देखते हैं जिन्हें हम डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में देखें तो हमें पता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस। और क्योंकि इस चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। इसके पास क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होती है और शेप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशंस होती हैं, यानी कि वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाते हैं, और वो इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होती हैं। सिंपली आप एक क्यूब की एग्जांपल ले सकते हो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, किसके बेसिस पे, उनके नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट। जैसे ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं और सभी की एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप होती है। जैसे इसमें देखो, सभी की करेक्टरिस्टिक शेप है, ज्योमेट्रिकल अच्छी सी शेप बनी हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर्ड भी है, बिल्कुल पता लग रहा है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये छोटा सा पीस है, इसको हम सभी डायरेक्शंस में रिपीट कर सकते हैं। जैसे यही छोटा सा पीस सारे जैसे पूरे क्रिस्टल कोड स्पेसिफाई कर सकता है। और इसकी एग्जांपल्स जो होती हैं वो है सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। और उसके कन्वर्स में जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके कन्वर्सली होती हैं। जैसे देखो, इरेगुलर शेप है, पता लग रहा है टेढ़ी मेढ़ी सी शेप है। तो उसके बाद शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब कि कोई भी हमारे पास पैटर्न है वो ज़्यादा देर तक पूरे क्रिस्टल में नहीं फैला होता, वो या तो शॉर्ट रेंज होता है या फिर मतलब उसकी कॉपी नहीं होती। तो इससे एग्जांपल्स ध्यान से देखना, क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पे है क्वार्ट्ज ग्लास और वहाँ पे था क्वार्ट्ज, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी हैं टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल और पीवीसी। अब हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अरे उन मतलब इसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं, जो भी हमने पढ़ा उसकी एक तरह से समरी है। तो जैसे कि शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल और इनकी इरेगुलर होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प होता है और इनका एक रेंज होती है, यानी कि 23 से 26 कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक सोडियम पीस को लेते हो और उसे अगर नाइफ से कट करोगे तो इसकी जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होती हैं वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ बनती हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में उनकी सरफेसेस इरेगुलर होती हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जैसे कि 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उनकी एक डेफिनेट मतलब फिक्स्ड ही नंबर आएगा, चाहे कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर लो। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट नहीं होता, कभी कुछ आ सकता है कभी कुछ आ सकता है। एनाइसोट्रॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। हमें पता है यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये एडिशनल डाटा है कि इनको स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स पे कहते हैं और इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। अब देखते हैं कि एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। यानी कि अगर आप ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर आप मान लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करते हो ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ, तो दोनों में वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, दोनों मेथड से अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन उसके ही कंट्रास्ट में अमॉर्फस सॉलिड्स में वैल्यू सेम आती हैं। आप अमॉर्फस सॉलिड्स को एक जंगल की तरह देख सकते हो कि आप बीच में खड़े हो और आपको सभी तरह से बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप कौन सी डायरेक्शन से उसे मेज़र कर रहे हो।
तो ये इन दोनों में करेक्टरिस्टिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड on the basis of nature of intermolecular forces into four categories. First है molecular, second है ionic, third metallic और fourth है covalent solids. तो अभी molecular solids के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो एटम्स होते हैं जैसे कि आर्गन और हीलियम, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। इन सॉलिड्स में क्या होता है, ये सॉलिड्स अब वीक फोर्सेस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना +1 में, लंदन फोर्सेस, उनसे ये जुड़े होते हैं। लेकिन और जो ये सॉलिड्स होते हैं सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी इनके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूजुअली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब सेकेंड टाइप है पोलर। इन सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे कि HCl और SO2 में ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और इनके अंदर जो फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। यानी कि फर्स्ट टाइप से जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनसे हायर है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। Yet most of these are gases or liquids under room temperature and pressure, और ये इनकी एग्जाम्पल्स ही नहीं। अगला और लास्ट पार्ट है इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो इसमें अगर हम देखें तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H and F और N atoms. Strong hydrogen bonding binds molecules of such solids like H2O. जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत मतलब अच्छे से देखने को मिलती है, उसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बनता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा कंडक्ट करता है कौन सा नहीं करता, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस आते हैं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट लिक्विड्स, सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है आयनिक सॉलिड्स। ये आयनिक सॉलिड्स आयन से बने होते हैं, और जो सच सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस। यानी कि इनका एक 3D अरेंजमेंट होता है जो कि कोलम्बिक फोर्सेस से गवर्न किया जाता है। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और since of ions are not free to move about, they are electrical insulators in the solid state। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड में जो आयंस हैं वो फ्री नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आयनिक सॉलिड्स अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन उनकी मोल्टन स्टेट में या फिर जब उन्हें वाटर से डिसॉल्व किया जाता है तो कुछ आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे मेटलिक सॉलिड्स के बारे में। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है ना, कि एक मेटल के एटम के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चीज़ कह रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिस्टल। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 or more इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दिस सी। जैसे कि सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो, यही जो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं यही इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं कैसे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव आयंस की तरफ भागेंगे, है ना। और सिमिलरली जब हीट अप्लाई करेंगे तो द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रूआउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्शन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज देयर लस्टर। जैसे कि आपने आयरन को कटते हुए देखा होगा कि बहुत ही वाइट होता है, एंड कलर इन सर्टेन केसेस। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैम। मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। और उसके बाद हम देखते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में।
तो अब हम फोर्थ और लास्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। These are also called giant molecules. Covalent bonds are strong and directional in nature, therefore atoms are held very strongly at their positions. ये सॉलिड्स बहुत ही हार्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनका एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये इवन डिकम्पोज कर जाते हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड्स क्या करते थे, मेल्ट कर जाते थे ना, ये मेल्ट नहीं करेंगे, ये डिकम्पोज कर जाएंगे। दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। अब जैसे ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें 2D प्लेन 2D जो बेंजीन रिंग्स हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं। जैसे इसमें बताया भी गया, सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब देखो ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी एक वैलेंसी फ्री है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो वही चीज़ इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और इसके जो इतनी स्पेसिंग है ना, ये इसे एक सॉफ्ट सॉलिड और गुड लुब्रिकेंट बनाती है, यानी कि ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे पर ऐसे स्वाइप कर सकती है। तो इसलिए इसे इंडस्ट्रीज में लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। नाउ हैव यू एवर थॉट, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल सॉलिड। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना ये अमॉर्फस सॉलिड्स का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलो। Similar to liquids, glass has a tendency to flow though very slowly, यानी कि जैसे लिक्विड्स के पास एक फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वैसे ही ग्लास के पास भी होती है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम होता है। अब इसी कारण इन्हें सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुरानी हवेली हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो ग्लास विंडोज़ हैं और डोर्स हैं, उन पे शीशे लगे होते हैं, तो वो बॉटम से थिक हो जाते हैं और ऊपर से थिन हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉलिड इज़ अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में भी वो इंसुलेटर है। तो क्या नहीं हो सकता, वो आयनिक नहीं हो सकता और मेटलिक भी नहीं हो सकता एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब दो टाइप्स रह गए थे, मोलिकुलर और कोवलेंट। लेकिन जो जितने भी मोलिकुलर थे वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे आसानी से मेल्ट हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते थे, लिक्विड्स होते थे या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स या गैसेस या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स। तो इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड ही इसका आंसर है। देयरफॉर द गिवन सॉलिड इज नेटवर्क सॉलिड। एग्जांपल जैसे डायमंड और क्वार्ट्ज, ये हम आपको बताएं। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।